Hello friends, once again welcome to my YouTube channel English Language Lab by AKR. Today we are going to discuss a poem from the book Flamingo of 12th class, My Mother at 66 by Kamala Das. And I'm pretty sure this video is going to be very helpful for the students of 12th class under HBSC and CBSE board. I'll start this video with the introduction of the poem and the poet. Then I'll explain the poem line by line in detail. Then after that there will be summary, or you can say one answer for all questions given in the textual exercise of this poem. At last, we'll discuss the literary devices used in this poem. Are you ready? Let's start. My Mother at 66. Poem by Kamala Das. Introduction. My Mother at 66 is written by Kamala Das. This poem is one of the finest examples of the human bonding, human relationship. Father to son, husband to wife, mother to daughter, or sister, brother, all these human bonding. It depicts the affection of a daughter for her aged mother. Affection means love. It further describes the pain and fear of Kamala Das for losing her mother. This is a fine example of enjambment, means one-line poem. Understand? Next one about the poet. We are not going to waste much time on this portion. Kamala Das, 1934, she was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works, Indigenous Flavor of the Soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kuti. She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. कि वो complex subtleties जो हमारे जटिलताएं हैं, मानवीय संबंधों की जटिलताएं हैं, उनके बारे में कि रियल लाइफ कहते हैं ना, रियलिटी इज़ मोर यू कैन से सरप्राइजिंग देन फिक्सन, कि हमारी जो जटिलताएं हैं वास्तविक जीवन की, वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है. और ये पोएम यहाँ पर दिखाता है कि मदर और डॉटर के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, उसको वो एक्सप्रेस करती है. तो दिस पोएम माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएट्री. लेट्स स्टार्ट. माई मदर एट 66. Here you see I have taken this from the textbook itself. Here is mother, you see, and Kamala Das daughter. Let's start. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. कि लास्ट फ्राइडे को जब पोएट अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी और उसकी मदर उसके साथ गाड़ी में, कार में बैठी हुई थी. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, पास में बैठी हुई थी. बिसाइड मीन्स पास में, नियर. डोज ओपन माउथ, वो शी वॉज फीलिंग स्लीपी, उसको नींद आ रही थी. शी वॉज ऑलमोस्ट स्लीप. ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था मदर का. हर फेस अशेन, और उसका चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ था. शी वाई, बिकॉज देर वॉज नो एनर्जी एंड विगर इन हर एनी मोर. उसके अंदर जो एनर्जी और ऊर्जा, जो विगर है, उसकी कमी थी. अब वो बूढ़ी हो चली थी. लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका चेहरा किसी डेड बॉडी से, कॉप्स ह्यूमन डेड बॉडी, कि किसी मुर्दे से उसका चेहरा मिलता है, कि बिल्कुल उसके चेहरे का जो रेडियंट है, जो कलर है, वो उड़ चुका है. एंड रियलाइज्ड विद पेन, और वो दुख के साथ इस बात को महसूस करती है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वह उतनी बूढ़ी हो चुकी है अब, फिजिकली भी, और यू कैन से जो उसकी ताकत है, जो उसकी एनर्जी है, जो उसकी विगर है, वो भी ऊर्जा है, वो भी इतनी कम हो चुकी है कि वो अब
बूढ़ी हो चली है और शी इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, बट सून पुट दैट थॉट अवे, कि जैसे उसके माइंड में ये बात आती है, दिमाग में आती है पोएटस के, कि मदर हो सकता है कि तुम्हें छोड़ के चली जाए, तो वो उस आइडियाज़ को, उस विचार को बाहर निकालती है अपने माइंड से। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और चलती कार से खिड़की से बाहर देखती है, विंडो से बाहर देखती है। उसको लगता है कि जो छोटे पौधे वहाँ पे लगे हुए हैं दोनों साइड में, वो पीछे दौड़ रही हैं, जो सिंबलाइज़ करते हैं कि उसकी जो यूथ से और जो अब वो ओल्ड हो चुकी है, कितनी एनर्जी, शी यूज़ टू बी वेरी ब्यूटीफुल, शी यूज़ टू बी वेरी एनर्जेटिक, और अब वो बुढ़ापा आ चुका है। शी हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड ऑल हर एनर्जी एंड विगर हैव एब्ड, यू कैन सी रिड्यूस्ड, और ख़त्म हो चुका है वो, उसके अंदर अब उतनी ताकत नहीं रही है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो देखती है कि जैसे बचपन में बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के खेला करते थे, और वो बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारी स्टार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ जर्नी है उसको, कि जब हम बचपन में होते हैं तो कितनी एनर्जी हमारे अंदर होती है, कितनी ऊर्जा होती है, कितने हम खेलते कूदते हंसते बोलते हैं। लेकिन जैसे ही बाय द कोर्स ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन के बाद जब शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, एज हो जाती है, और वी यू कैन से स्टार्ट अप्रोचिंग डेथ, और यू कैन से तो हम उस उतने ताकतवर नहीं रह पाते। द सेम कंडीशन इज़ विद हर मदर, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, वहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो उनकी चेकिंग करते हैं, और वो लगभग कुछ यार्ड की दूरी पर, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड की दूरी पर वो वहाँ पर थे। आई लुक्ड अगेन एट हर, दोबारा मैंने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा। वन, शी वॉज वन मीन्स उसका जो रेडिएंट था, जो कलर था, वो बिल्कुल फीका पड़ चुका था। शी वॉज कलरलेस, वन, पेल, पीला पड़ा हुआ था चेहरा। और उनका जो मदर का फेस है, जो पेल एंड वॉन फेस है मदर का, इट इज़ कंपेयर्ड विद लेट विंटर्स मून, एज अ लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, कि उसका जो चेहरा जो है वो विंटर, जब शाम के बाद जब अंधेरा छा जाता है, और उस टाइम सर्दियों के मौसम में जो चंद्रमा है कि शाइन उतनी बरकरार नहीं होती, उतनी शाइन नहीं होती, कम चमकता है, धुंधला चमकता है, धुंधला दिखाई देता है, कि उसकी चंद्रमा की चमक भी गायब हो जाती है। उसी तरह माँ के चेहरे की चमक भी, रेडिएंट भी, कलर भी गायब हो चुका है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और पोएटस के मन में वही पुराना डर आ जाता है, फैमिलियर एक, वो पुराना दर्द आ जाता है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। माई चाइल्डहुड स्पेयर बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने एक ही बात कही, सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलते हैं अम्मा। विद पॉजिटिव नोट, वो मदर के साथ जो वहाँ से जा रही है, तो मदर को पॉजिटिव नोट के साथ छोड़ना चाहती है कि चिंता मत करो, हम जल्दी मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज, और केवल पोएटस क्या कहते हैं, मैंने क्या किया, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि शी गेव अ बिग स्माइल टू हर मदर। और रियलिटी में क्या है, शी वॉज ट्राइंग टू हाइड द पेन एंड फियर विच वॉज रियली शी वॉज हैविंग। द पोएटस के मन में जो डर था, उस डर और उस भय को वो छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए क्या करती है, वो स्माइल करती है। अब हम देखते हैं समरी ऑफ द पोएम। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट to write this question, this summary, and this question I feel will cover the answer of each and every question given in the textual exercise. Let's start. The present poem My Mother at 66 has been written by Kamala Das. Kamala Das ने लिखा है, a renowned Indian English writer, जो एक प्रसिद्ध, renowned means famous, प्रसिद्ध भारतीय इंग्लिश राइटर है। दिस पोएम डेपिक्ट्स कम्प्लेक्स स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये पोएम चित्रित करती है किसको, जटिल मानवीय संबंधों की को करती है, सूक्ष्मताओं को उनको करती है कि उनमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती है। मानवीय संबंधों को निभाना और उनको लेकर आगे चलना बहुत मुश्किल काम है। द पोएटस इज़ गोइंग इन ए कार टू द कोचीन एयरपोर्ट, वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है कार से। हर मदर एकम्पनीज हर,
टू द एयरपोर्ट टू बिड अ फेयरवेल, और उसकी माँ भी उसके साथ, अकम्पनीज मीन्स टू गो विद, उसके साथ जा रही है कोचीन एयरपोर्ट पर उसको टू बिड हर फेयरवेल, उसको अलविदा कहने के लिए। शी इज सीटेड बिसाइड हर इन द कार, वो उसके पास कार में बैठी हुई है, एंड डोजिंग विद द ओपन माउथ, और खुले हुए मुँह से वो वहाँ पर सांस ले रही है, और वो शी वाज स्लीपिंग, सुस्त है बिल्कुल, लगभग सो रही है, डोजिंग। शी फील्स द पेन, उस एन एक्ट ऑफ द सेपरेशन, कि वो दूर जुदा होने का जो पेन है, जो दर्द है, उसको महसूस करती है पोएटेस फ्रॉम हर मदर, कि वो अपनी माँ से जुदा हो रही है। व्हेन शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, जब वह विंडो से बाहर देखती है, शी फाइंड्स दैट द यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग बैक, वो देखती है कि जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो पीछे दौड़ रहे हैं। हम जनरली देखते हैं जब हम गाड़ी से आगे बढ़ते हैं तो जो पेड़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, एट द स्पीड ऑफ द व्हीकल वी आर मूविंग इन। दे सिम्बोलाइज द फास्ट एबिंग यूथ एंड एनर्जी, और वो जो स्प्रिंटिंग ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं, वो हमारी तेज़ी से घटती हुई, एबिंग मीन्स रिड्यूस होना, घटना, तेज़ी से घटती हुई यूथ और एनर्जी की तरफ इशारा करते हैं। शी आल्सो फाइंड्स द हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उसको देखती है कि कुछ बच्चे अपने घरों से स्पिलिंग आउट, कमिंग आउट, रनिंग आउट मीन्स स्पिलिंग आउट और कमिंग आउट, बाहर आ रहे हैं अपने घरों से, एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। दीज चिल्ड्रन आर फुल ऑफ लाइफ, वो जीवन से भरे हुए हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं। दे सिम्बोलाइज द स्टार्ट ऑफ द लाइफ जर्नी, कि जीवन की शुरुआत को वो संदेश देते हैं, वो प्रतीक है इस चीज़ का। एट द एंड ऑफ द पोएम द मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, और अंत में जो माँ का फीका पड़ा हुआ चेहरा है, जो डल पड़ा हुआ चेहरा है, उसकी तुलना लेट विंटर्स मून से की जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट ऑल एनर्जी, क्योंकि उसकी सारी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो ताकत है, जो चेहरे का रंग है, रेडियंट है, वो गायब हो चुका है ड्यू टू एज। शी नाउ लुक्स अशेन एंड पेल, अब वो उसका चेहरे का रंग पीला पड़ चुका है, अशेन एंड पेल। शी इज़ नियरिंग डेथ, मौत के पास जा रही है, अप्रोचिंग डेथ। और पोएटेस को यही डर है कि कहीं मैं ड्यूटी या अपने ऑफिस चले जाती हूँ तो कहीं मदर मेरे को पीछे से छोड़कर ना चली जाए, दोबारा हमारी मुलाकात हो या ना हो। दैट्स वाई एट द एंड जो पोएट है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ मदर को पॉजिटिव रखना चाहती है कि सी यू सून अमा। द पोएटेस डाउट्स इफ़ शी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन, और पोएटेस को ये डाउट होता है कि क्या वो अपनी मदर से दोबारा मिल भी पाएगी या नहीं। शी इज सैड, वह उदास है, बट शी ट्राइज टू चीयर अप हर मदर, लेकिन वो अपनी मदर को खुश करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हियर शी गिव्स अस ए मैसेज, और पोएटेस जो हमें एक मैसेज देना चाहती है, दैट एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कि जो बूढ़ा होना, हमारी एज बढ़ना, कमज़ोर पड़ना, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो सबके साथ होना है। एंड इट विल अफेक्ट ईच वन ऑफ अस, कि ऐसा कोई नहीं है कि जो इस लाइफ साइकिल से बच सके। एट द एंड शी इज़ ट्राइंग टू हाइड हर फियर ऑफ सेपरेशन, वह माँ से जुदा होने के डर को छिपाने की कोशिश कर रही है। व्हेन शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर, जब अपनी माँ से अलविदा कहती है, और लास्ट में वो शी स्माइल्स एंड एक्सप्रेसिस, कि वो मुस्कुराती है। शी गिव्स अ लॉन्ग स्माइल एंड एक्सप्रेसिस, और एक्सप्रेस करती है होप टू सी हर सून, कि माँ से दोबारा जल्दी ही मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू, एंड डेफिनेटली if you learn it, it is going to help you a lot. Now we'll discuss poetic devices used in the poem. First one, simile. You see, face ashen like a corpse as a late winter's moon. In these two phrases, the poetess has used simile in this poem. You see, when comparison is made with the help of like or as, there we see simile, and when the comparison is made without like or as between two things, then it becomes a metaphor. So here the poetess has used simile in these two phrases. Got it? Next you see personification. Trees sprinting. Trees generally do not sprint, you know, वो दौड़ते नहीं है, but here the poetess has, you can say, depicted them sprinting, दौड़ते हुए दिखाया है, तो ये personification है, ट्रीज़ का मानवीकरण किया गया है, उनको लाइवली दिखाया गया है,
नेक्स्ट यू सी रिपीटिशन. रिपीटिशन क्या होता है? उसको रिपीट करना वर्ड्स को. इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम यू कैन से एंडिंग एट द एंड ऑफ द पोएम द पोएट इज सेइंग स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. तो ये रिपीटिशन है. ओके, नेक्स्ट यू सी इमेजरी. मैनी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स फुल ऑफ यूथ एंड एनर्जी आर इन कंट्रास्ट विद. कि एक तरफ जो बच्चे बाहर आ रहे हैं अपने घरों से वो हैप्पी हैं, खुश हैं, और वो किससे कंट्रास्ट कर रहा है, किससे उसकी कंपैरिजन हो रही है? विद वीक, एजिंग, फ्रेल, इनर्ट, इनएक्टिव, कमज़ोर एंड ऑलमोस्ट डाइंग मदर सिटिंग इन द कार. जो माँ कार में बैठी हुई है. तो दो इमेजेस प्रेजेंट करती है पोएटेस. एक तरफ बच्चे खेल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, दे आर हैप्पी, और दूसरी तरफ मदर जो है कार में बैठी हुई है. ड्यू टू एज, इंक्रीजिंग एज यू कैन से, उस एज के कारण वो वीक हो चुकी है, फ्रेल, कमज़ोर हो चुकी है, इनर्ट, इनएक्टिव हो चुकी है, और ऑलमोस्ट डाइंग. सो आई होप दैट you have got this poem, you have understood it. This is from English Language Lab by AKR. And if you like the video, please share it. And if